पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब नेताओं से लेकर आम जनता के निशाने पर है। आम जनता के निशाने पर आने की वजह उनका दिया एक बयान है। दरअसल बयान में उन्होंने मूरी के बर्फ के तूफान में मारे गए लोगों की वजह पर्यटकों का वहां पर जाना बताया। उनके इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पार्टी द्वारा लिए गए विदेशी चंदे की जानकारी छिपाने के लिए प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों से ये मुद्दा पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में काफी छाया हुआ है। इसे लेके अब प्रधानमंत्री इमरान खान के ही इस्तीफे की मांग हो रही है। पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय गहरे वित्तीय और मानवीय संकट से जूझ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 11.1% के स्तर पर पहुंच गई और इस साल देश के दिवालिया होने की आशंका है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक दिन पहले की तुलना में कुछ कमी आई है, लेकिन स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 1,41,472 नए मामले आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई। कजाकिस्तान में इस महीने के शुरू से जारी हिंसा में अभी तक 18 सुरक्षाकर्मियों समेत कुल 164 लोग मारे गए हैं। हिंसक घटनाओं में 2,200 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1,300 सुरक्षाकर्मी भी हिंसा के शिकार हुए। अलमाटी में रविवार को एक इलाके में फायरिंग की आवाज सुनी गई, लेकिन बाकी शहर में शांति देखने को मिली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई और वर्षा जनित विभिन्न घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हुए। जानकारी मिल रही है कि अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चों समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई। बलूचिस्तान को आतंक का अड्डा बनने से रोकने के लिए पाकिस्तान कई कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पूर्वी बाईपास क्षेत्र के CTD के ऑपरेशन में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 6 आतंकवादी मारे गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश और कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। ऐसे में उत्तरी चीन के टियानजिन ने 20 लोगों का कोविड का पॉजिटिव परीक्षण किया, जिसके बाद पूरे शहर में न्यूक्लिक एसिड परीक्षण शुरू किया गया। उत्तरी चीन के शियान में पुलिस द्वारा लोगों को लॉकडाउन का विरोध करने पर गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है। दर्जनों लोगों को शहर में लगे लॉकडाउन पर ऑनलाइन अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने नकारात्मक रिपोर्ट पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिचुआन प्रांत में चीन के अधिकारी तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। चीन के अधिकारियों को संदेह है कि देश के लुहो और कांटुई में कम से कम बुद्ध की 99 फीट ऊंची प्रतिमा ध्वस्त किए जाने के बारे में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने ही बाहरी लोगों को सूचना दी थी। वैज्ञानिकों ने एक हालिया अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाया है कि वैश्विक स्तर पर 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के डिमेंशिया पीड़ितों की संख्या साल 2050 तक 3 गुना हो जाएगी। दिमागी अवस्था से जुड़ी इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या साल 2019 में दुनिया भर में 5.7 करोड़ पर पहुंची। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अंतिम मिरर पैनल शनिवार को पूरी तरह से खुल गया। फूल की आकृति का सोने से बना ये पैनल खुलने के बाद टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैनात हो गया है। इस टेलीस्कोप के संचालन में ये अंतिम बड़ी बाधा थी। अफगानिस्तान में तालिबान ने विश्वविद्यालय के लोकप्रिय प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई तालिबान की खुफिया एजेंसी ने किया। फैजुल्लाह तालिबान सरकार के मुखर आलोचक। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने ट्वीट के जरिए गिरफ्तारी की जानकारी दी। नेपाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कोविड संकट प्रबंधन केंद्र ने कैबिनेट से 29 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की।
कोविड संक्रमण के मद्देनजर बुलाई गई सीसीएमसी की बैठक में सिफारिशें की गई, जिन्हें लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। कजाकिस्तान के अलमाटी में सुरक्षा बलों ने अपना आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया। आतंकियों को भागने से रोकने के लिए हर जांच चौकी पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रणनीतिक महत्व के ठिकाने रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन की निगरानी में व्यवस्था बहाल करने के लिए सैन्य गठबंधन को बुलाया गया। अमेरिका ने रूस की चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा। यूक्रेन पर तनाव के बीच जिनेवा में अमेरिका और रूस के अधिकारियों की बैठक होनी है। बैठक से पहले बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि रूस के यूक्रेन में पीछे हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। नाइजीरिया के गांव में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर पश्चिमी नाइजीरियाई राज्य जमफारा के गांव में कुछ हथियारबंद डकैतों ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में अनुमानित 200 या उससे भी ज्यादा लोग मारे गए। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाके कई दिन से जारी बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में बारिश के चलते ठंड बढ़ी हुई है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में बारिश के चलते तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हो रही है। बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, कानपुर और कानपुर देहात में सर्वाधिक नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर जिले में सरसों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। तभी राजस्थान के कई जिलों में सरसों और गेहूं की फसल खराब हो गई। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। 224 दिन बाद एक दिन में 1.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6 लाख के करीब पहुंच गई है, जो 197 दिन में सक्रिय मामलों की सर्वाधिक संख्या है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबक कर रह गए, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी में भी हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी को बिना रुके अंजाम दे रहे हैं। कई इंच तक पड़ी बर्फ में भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान से लगती सीमा रेखा में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कोरोना से निपटने की तैयारियों पर जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने के निर्देश दिए। किशोरों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता के सहित डोज लगाने के अभियान को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए कहा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। बदले हालातों को देखकर प्रवासी मजदूर भी थोड़े सहमे हुए हैं। पहले लगे लॉकडाउन की आशंकाओं को देखते हुए प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश और लगभग 5% कर्मचारी कोविड के संक्रमण के शिकार हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 32 न्यायाधीशों में से कम 4 न्यायाधीश कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। लगभग 150 कोविड की चपेट में आ गए। बड़वानी के पास कसरावद में एक युवती ने पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने नदी में डूब रही युवती को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि युवती और युवक दोनों पुल पर साथ में पहुंचे थे। इसके बाद युवती ने नदी में छलांग लगा दी। बंडा में बारिश और ओलावृष्टि किसानों की फसलों पर हावी हो रही है, काफी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सभी अधिकारियों को अति ओलावृष्टि से हुए फसलें खराब के संबंध में निर्देश दे चुके हैं, जिसके बाद भी कुछ अधिकारी लापरवाह नजर आए। बंडा विधायक सरवर सिंह लोधी ने भी गांव में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण कर किसानों को आश्वासन दिया। गाड़रवाड़ा नगर पालिका ने नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अनूठी पहल की। नगर पालिका ने सिटीजन एंगेजमेंट के तहत महाराणा प्रताप वार्ड स्थित लोटनगंज चौराहे पर विशेष सफाई अभियान चलाया, जिसमें सफाई कर्मियों ने सफाई की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी AP सिंह गहरवार और सांसद प्रतिनिधि संजय राजौरिया अन्य लोगों का सहयोग करते रहे। गाड़रवाड़ा में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के द्वारा वन विभाग के सहयोग से छात्रों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के प्रथम सत्र में छोटा जबलपुर में छात्र छात्राओं को विभिन्न उपयोगी औषधीय वृक्षों सहित अन्य जानकारियां स्थल भ्रमण कराकर दी जाएगी।
शिविर के दूसरे भाग में वन विभाग के गोटी टोरिया रेस्ट हाउस में भोजन के उपरांत क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। वही हटा में मानवीय सहायता के लिए लोग आगे आए हैं। गढ़ाकोटा निवासी वैभव जैन और पंकज सिंह ने कंबल दान करने के लिए एकलव्य वनवासी सेवा आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कंबल और दाल तेल के साथ तमाम चीजें उपलब्ध कराएं। इस दौरान आश्रम संचालक मौजूद रहे। जावरा के कालूखेड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला, जो नगर के बस स्टैंड से होते हुए स्कूल परिसर में पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस पथ संचलन में मंडल के लगभग 250 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अवसर पर खंड प्रचार प्रमुख मनीष ढन्ना सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खुरई में गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश उत्सव पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा में 3 दिवसीय अरदास पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री प्रतिनिधि का सिख समाज ने सरोपा और कृपाल भेंट करके सम्मान किया। गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा को कृषि बीज विकास निगम का उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा दिए जाने के बाद लाहौर में प्रथम नगर आगमन हुआ। इस दौरान लिहोना से लेकर लाहौर तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। तभी डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा ने सीएम शिवराज और संगठन का आभार जताया। टीकमगढ़ के लिधोरा में बिजली गिरने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। ये मामला है ग्राम पंचायत कच्छियागूड़ा का। महिला अपने घर से बाहर गई थी और इसी दौरान रास्ते में महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक से मदद की गुहार लगाई। मैदपुर रोड में चोरी की नीयत से टवेरा गाड़ी में घूम रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद आधा दर्जन बदमाश गाड़ी और ड्राइवर को छोड़कर भाग गए। पुलिस को गाड़ी में से चोरी करने के उपकरण मिले हैं। मामला दर्ज कर पुलिस ने ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार किया है। फरार बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। खबर महू से, जहां बडगोंडा थाने के पुलिसकर्मी को घायल करके राइफल छीनकर भागने वाले गिरोह के बारे में पुलिस को अहम सुराग मिला है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक गिरोह ने धार जिले में मर्सिडीज की चोरी की। पुलिस को शक है कि ये वही गिरोह है जिसने महू में वारदात को अंजाम दिया, जिसे लेकर धार एसपी ने महू एएसपी से बातचीत की। नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार में जनसंपर्क विभाग ने फोटो प्रदर्शनी शिविर का आयोजन किया, जहां पत्रिका सहित प्रचार सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया गया। दूर दराज से आए लोगों ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग जिला प्रशासन की उपलब्धियों को फोटो के माध्यम से प्रदर्शित करता नजर आया। नारायणपुर में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश अनुसार साप्ताहिक हाट बाजार में शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाट बाजार के अलावा जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, ताकि जल्द से जल्द 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। पटियाला की कुम्हारी में तेज रफ्तार ट्रक ने विद्युत पोल से घरों में जा रही विद्युत लाइन को तोड़कर फरार हो गई। उपभोक्ताओं ने बताया कि विद्युत प्रवाह बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि विद्युत लाइन की ऊंचाई बढ़ाने की मांग करने के बाद भी इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुष्पराजगढ़ में बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि मौसम बिगड़ने से पाला पड़ने की संभावना भी है, जिससे फसलों को और नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही किसानों ने शासन प्रशासन से अलाव की व्यवस्था कराने की भी मांग की। जलालपुर गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कीर्तन और अरदास का आयोजन हुआ, साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज के अध्यक्ष अजीत सिंह राजपाल, जे.के. खुराना, हैप्पी राजपाल सहित अन्य लोगों ने मंत्री का सिरोपा भेंट कर स्वागत किया। तेंदुखेड़ा में किसानों की उम्मीदों पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि ये बारिश दलहनी फसलों के लिए नुकसानदायक है। खेतों में गन्ना कटाई और गुड़ बनाने का काम ठप हो चुका है। बारिश ने खेती का कामकाज बाधित करने के साथ ही जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने पोलमपल्ली, नेलवाड़ा, पोनपल्ली सहित अन्य निर्माण अधीन सड़क का निरीक्षण किया। सड़क के निर्माण से जिला मुख्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को आसानी होगी ही, साथ ही ग्रामीणों को बेहतर उपचार के लिए एम्बुलेंस पहुंच भी सकेगी। और इस दौरान एसपी ने कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के साथ ग्रामीणों तक सरकार की सुविधाएं भी पहुंचाना।
आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में धनगर समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन इसको लेकर महामारी अधिनियम के तहत कार्यक्रम संयोजक भगत सिंह बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए लगभग 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम वीके त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बताया कि पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरीके से जनपद में पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ डीएम वीके त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर उनके साथ अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सदर मौजूद रहे। अमरोहा प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ये मामला हसनपुर 42 का है, जहां बीजेपी से दावेदारी कर रहे कुंवरपाल सिंह के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, जो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, जिनके कानों पर आदर्श आचार संहिता की कोई जू तक नहीं रेंग रही। कुशीनगर में आने वाले चुनाव के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिस दौरान जिलाधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने इसे संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में छठे चरण में चुनाव होंगे, जिसके निर्वाचन की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी होगी। साथ ही कोविड गाइडलाइन के पालन के संदर्भ में भी बताया। सोनभद्र जिलाधिकारी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान मीडिया के पदाधिकारी और प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ करने में सहयोग प्रदान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की उन्होंने बात की। साथ ही जिले में अधिकाधिक मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग की अपील। सोनभद्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में अधिकारियों ने भवनों के साथ साथ कार्यालयों और दीवारों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट और होर्डिंग हटवाएं। इस दौरान जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।